हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। मित्रों मैं आज आपको बताऊंगा कि आपकी ग्रह स्थिति, आपका गोचर, मिथुन राशि वाले जातक का गोचर क्या कह रहा है। जून जुलाई अगस्त आने वाले महीनों में मिथुन राशि वाले जातक के साथ क्या होगा, कौन सी बड़ी ग्रह स्थिति उनको प्रभावित कर रही है और उनके जीवन में क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। मित्रों एक बात कह देता हूं मैं, आगे बड़ा फैसला होने वाला है, बड़ी चीज होने वाली है। दोस्तों मैं पहले भी कह चुका हूं कि ग्रहों का मतलब है घेरना। ग्रह वो होते हैं जो हमारे कार्य को प्रभावित करते हैं, हमारे कामकाज को प्रभावित करते हैं और हमारे कामकाज ग्रहों के अनुसार चलते हैं। ग्रह ही है जो हमसे कार्य करवाते हैं। हम ये कहेंगे कि व्यक्ति के अच्छे कर्मों का प्रभाव भी पड़ता है, पर ग्रह व्यक्ति को कर्म भी करवा देते हैं। तो इस प्रकार ये देखना चाहिए मिथुन राशि वाले जातक के लिए आगे आने वाला समय बड़ा फैसला करवाने का दिख रहा है। बड़ा फैसला हो सकता है मिथुन राशि वाले जातक के जीवन, बहुत बड़ा फैसला भी आ सकता है। अगर कोई मिथुन राशि वाला जातक कोर्ट केस लड़ रहा है, मुकदमा लड़ रहा है और कानून के कोई मामला उनके चल रहा है, तो उसका निर्णय आ सकता है। ध्यान रख लेना ये मेरी बात, एक बात ये ध्यान रख लेना। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, राजकृपा नाम की एक चीज थी पुराने जमाने में, राजा महाराजा के टाइम में हम कहते थे राजकृपा हो गई, इसके ऊपर तो राजकृपा हो गई। तो राजकृपा भी हो सकती है और राजकृपा से विपरीत शब्द क्या है, राजदंड। तो राजदंड से भी बचना है। दोस्तों जून लास्ट में इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी कि राजकृपा और राजदंड संबंधित घटनाएं ज़्यादा होगी जून में, जून लास्ट में और जुलाई की शुरुआत में। पर दोस्तों इस प्रकार की ग्रह स्थिति मिथुन राशि के बनी है कि उनके जीवन का बड़ा फैसला हो सकता है, उनका कोई बहुत बड़ा अटका हुआ कार्य बन सकता है। इस प्रकार की ग्रह स्थिति मिथुन राशि वाले जातक के आने वाले समय में बन रही है। दोस्तों भाग्य वो है जो हमसे, यानी हमारी स्थिति का जनक है। आज हम जो भी है हमारे भाग्य के कारण है। मित्रों हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मिथुन राशि वाले जातक जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं उनमें प्रतिभा नहीं होगी। बहुत प्रतिभावान लोग होते हैं दुनिया में, ऐसे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जिनमें बहुत प्रतिभा होती है, पर भाग्य साथ देता है जब चलता है, व्यक्ति की किस्मत चलती है जब चलता है। यानी कि आप अगर मिथुन राशि वाला कोई जातक अगर सफल नहीं हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो योग्य नहीं है, ये नहीं कहना चाहिए। योग्य हो सकता है वो, पर वो सफल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसका समय नहीं आया है। मित्रों समय, दशा अंतरदशा, उसकी कुंडली के ग्रह बलवान नहीं हुए, इसलिए वो चल नहीं रहा। बाकी योग्यता तो है उसमें। दोस्तों जो चलता है उसकी योग्यता दिख जाती है और जो नहीं चलता वो उसको हमेशा खामियां निकाली जाती है। तो ये जरूरी नहीं है मित्रों, जो जंगल में पड़ा हुआ फूल है, पुष्प है, उसमें सुगंध नहीं आएगी। दोस्तों जंगल में पड़े हुए पुष्प में ज़्यादा सुगंध आती है बजाय दुकानों में पड़े हुए पुष्पों से। तो ये ध्यान रखना चाहिए मित्रों कि व्यक्ति की योग्यता सदैव वो योग्य नहीं होता जो सफल हो गया है। कोई भी योग्य हो सकता है। मिथुन राशि वाले जातक की कुंडली में जब दशा अंतरदशा बढ़िया आएगी बहुत सफल होंगे वो। आगे की ग्रह स्थिति मिथुन राशि के कुछ ऐसी बनी हुई है मित्रों, जून के लास्ट में, जुलाई अगस्त सितंबर, इस प्रकार की स्थिति बन रही है कि उनके जीवन के अंदर यानी कोई बहुत पुराना या बहुत अटका हुआ कार्य भी बन सकता है। कोई राजकृपा हो सकती है या राजदंड का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय प्रमुख व्यक्ति से संबंधित कोई घटना होती है। दोस्तों प्रमुख व्यक्ति कौन है मैं आपको बता देता हूं। प्रमुख व्यक्ति कौन है? प्रमुख व्यक्ति हमारे संरक्षक, जो हमारे उनको पालते हैं पोसते हैं। भगवान भी प्रमुख व्यक्ति है। भगवान प्रमुख व्यक्ति नहीं कहे, वो तो भगवान ही है, पर प्रमुख तो है ना भगवान, प्रमुख पद पर सुशोभित है। दुनिया के अंदर प्रमुख कौन है? दुनिया के अंदर प्रमुख है एक प्रकार से हमारे बॉस, हमारे अधिकारी, जो हमको एक प्रकार से जिसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, जो हमको आदेश देते हैं तो हमको कार्य करना पड़ता है। बड़े लोग घर में, बड़े लोग बाहर, बड़े लोग। तो प्रमुख व्यक्ति से संबंधित कोई घटना घट सकती है। प्रमुख व्यक्ति हो सकता है कि परिवर्तित हो जाए,
घर के बड़े लोग भी प्रमुख होते हैं, बाहर के बड़े लोग भी प्रमुख होते हैं। तो उनको उनसे संबंधित कोई चीज़ हो सकती है, मान लो वो थोड़ा यानी कि वो परिवर्तित भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परिवर्तन नहीं हो सकता, उसका अचानक चेंज हो जाए वो। पर दोस्तों आपके ऊपर अचानक राज कृपा भी हो सकती है। और जून लास्ट में थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए राजदंड का, क्योंकि राजदंड वो है दोस्तों जो राजा महाराजा देते थे, राज कृपा वो है जो राजा महाराजा देते थे। पुराने ज़माने में ये होता था, आजकल तो चुनी हुई सरकारें हैं। फिर भी देखिए दोस्तों, जो अधिकारी होते हैं यानी सरकार के, वो भी एक प्रकार से जब हमारे यानी कि जो इसको निर्णय होता है उनका, तो वो भी राज कृपा राजदंड में ही आता है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी देखनी चाहिए। ज्योतिष बहुत वृहद चीज़ है मित्रों, और ज्योतिष के आधार पर, कुंडली के आधार पर बहुत सारी सटीक चीज़ें बताई जा सकती है, बहुत सारी चीज़ों का निर्णय हो सकता है। कुंडली के आधार पर निर्णय करना चाहिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ गोचर की स्थिति है, गोचर है वो ग्रहों का भ्रमण है, ग्रह घूम रहे हैं आकाश में, उसकी स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के आगे आने वाला समय यानी कि बड़े बदलाव का है, बड़े परिवर्तन का है, आमूल चूल परिवर्तन हो सकता है उनके जीवन में। हो सकता है कि उनको बड़ी राज कृपा मिल जाए, राजदंड का उनको ध्यान रखना चाहिए। कोई मुकदमा उनके चल रहा है और कोर्ट केस का मामला है तो उसका फैसला आ सकता है। तो इस प्रकार उनके जीवन में कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है मित्रों। इसका एक उपाय है, ग्रहों की स्थिति का एक उपाय बता देता हूँ मैं आपको। मिथुन राशि के लिए ग्रह स्थिति हमको पॉजिटिव लगती है, पर दोस्तों अलग अलग कुंडलियों पर निर्भर है। अगर किसी की कुंडली में ज़्यादा दुर्योग बना हुआ है, कुयोग बना हुआ है, तो थोड़ा उसको ध्यान भी रखना चाहिए मित्रों, क्योंकि परिवर्तन की और बड़े कार्य कामकाज की उम्मीद, बड़े फिर बदल के और बड़े बदलाव की उम्मीद आगे दिख रही है, बड़ी चीज़ होती दिख रही है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जून लास्ट में कोई राजदंड नहीं मिल जाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए मित्रों, क्योंकि ये ग्रह स्थिति इस प्रकार के संकेत दे रही है। अब ग्रहों को बलवान कैसे किया जाए, किस प्रकार इन ग्रहों को आपके कार्य करने के लिए मजबूर किया जाए। ग्रह भी मजबूर हो जाते हैं मित्रों, क्योंकि ग्रह भी अधीन है, ग्रह को भी चलना पड़ता है, ग्रह को भी फल देना पड़ता है। तो मित्रों ग्रह भी मजबूर हो जाते हैं। तो ग्रहों को कैसे मजबूर करें? ग्रहों को मजबूर कर सकते हो आप अपनी भक्ति से, अपने समर्पण से, अपनी इष्ट के प्रति समर्पण से। मान लो आप भगवान से प्रेम कर रहे हो, ईश्वर से प्रेम कर रहे हो, उसकी आराधना कर रहे हो, तो आपके ये सत्कर्म आपके कार्यों को, आपके यानी कि अपने आप या अपने कार्यों की होने की दर को बढ़ा देंगे। आप अगर 10 मिनट दे रहे हो रोज भगवान को, तो आपका रिश्ता बन रहा है ना उससे, ऊपर वाले से, भगवान से रिश्ता बन रहा है, और संचालन तो उसी के अधीन है दोस्तों। संचालित करने वाला कौन है? वही है। तो आपका कार्य स्वतः ही हो जाएंगे, आपके कार्यों में कोई देरी नहीं लगेगी दोस्तों। यही मूल मंत्र है जीवन का, यही जानना चाहिए।